व्याख्यामुद्रां करसरसिजि पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतवृषदैरंसभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमीजन, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल आप लोगों ने कई धातुओं का अध्ययन किया था और उन धातुओं में सबसे जो अंतिम धातु थी और वो थी आपकी गद व्यक्तायम वाच्य। आज ठीक उसी ढंग का धातु है। उस धातु का नाम है णद अव्यक्त शब्द। णद धातु अव्यक्त शब्द अर्थ में। अव्यक्त का मतलब होता और व्यक्त का मतलब क्या होता है, इसका भी ज्ञान आवश्यक है। व्यक्त का मतलब है कि साक्षात वस्तु बोधकता या क्रिया बोधकता उस रूप में हो, वस्तु बोधकता हो, तो व्यक्तवाच्य। ऐसी ध्वनि, ऐसा नाद जिससे किसी वस्तु विशेष का ज्ञान हो तो व्यक्तवाच्य कहलाएगा। अव्यक्तवाच्य जिसे कि वस्तु केवल ध्वनि मात्र है, उसे किसी अर्थ का बोध उस ध्वनि से नहीं होता। जैसे जो हम शब्द बोल रहे हैं तो शब्दात्मक जो ध्वनि है जिससे हम पद वाक्य इत्यादि का उच्चारण करते हैं, तो ये ध्वनि व्यक्त ध्वनि है। किंतु किसी दो वस्तु के टकराने से या किसी के जो है बजाने से, जैसे वाद्य होते हैं, कोई भी वाद्य बजता है तो उससे वही व्यक्त ध्वनि, एक ध्वनि विशेष होती है किंतु उससे अर्थबोध नहीं होता, किसी अर्थ का बोध। तो ऐसी जो ध्वनि हो अव्यक्त शब्द है, उसी को कहते हैं नद। नाद शब्द जैसे हुआ, जो संगीत वाले नाद शब्द का प्रयोग करते हैं, हम लोग भी नाद शब्द का प्रयोग करते हैं। आहत नाद, अनहत नाद, ये दोनों संज्ञाएं आपको योग शास्त्र में भी प्राप्त होती हैं। तो ये नद धातु है अव्यक्त शब्द अर्थ में। और णद इसका उपदेश में णकार इसमें है, इसलिए यहाँ सूत्र उपस्थित होता है णोन धात्वादेर्णस्य नः। धातु का आदिभूत जो नकार, उसके स्थान में णकार, उसके स्थान में नकार होता है। चूँकि ये सूत्र ये अनिमित्तक है, किसी भी को निमित्त मान करके नहीं हो रहा। ये जैसे उपदेश अवस्था में ही इसकी जो है, जब धातु संज्ञा हम करेंगे, धातु संज्ञा के अनंतर धात्वादेर्णस्य नः णोना सूत्र ये प्राप्त होगा और इसके नकार का णकार के स्थान में नकार होगा। यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि णोपदेशास्तु अनर्दनाटिनाथ नाद नंद नक नृता। अर्थात जितने भी आप धातु देखते हैं जिनके आदि में नकार है, उनमें इतने धातु में केवल उपदेश में भी नकार ही है, नकार नहीं है, शेष में नकार उपदेश में है। तो कौन से धातु हैं? तो नर्द धातु, नाटी धातु, नाथ धातु, नाथ धातु, नंद धातु, नक धातु, नृ धातु और नृत धातु। तो इतनी जो धातुएं हैं ये नोपदेश है, माने इनको उपदेश में नकार ही है। नाथ, नाद्रि इत्यादि ऐसे धातुओं का वहाँ उल्लेख हुआ है। और इसी प्रकार नंद, नंद धातु नदी टू नदी समृद्धौ, जिसका नंदति नंदता नंदंती ऐसा रूप चलता है। इसे नक है, नृ धातु है। और नृत धातु है जिसका नृत्यते नृत्यता नृत्यंत रूप चलता है। तो ये जितनी धातुएं हैं ये णोपदेश नहीं। इनके अतिरिक्त जितने भी नकार आदि धातु आपको मिलेंगे वो सब के सब णोपदेश माने जाते हैं।
तो ये स्थिति णोपदेश और नोपदेश की है। प्रश्न उठता है तो णोपदेश करने की क्या जरूरत है? ये द्रविण प्राणायाम हुआ, एक बार उस उपदेश में आपने णा पढ़ा, फिर णोना सूत्र उस स्थान में नकार किया, प्रयोग में न जो है वो नकार ही आता है, नकार देखने में आता नहीं है, तो णोपदेश करने की क्या आवश्यकता? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान ये अगला सूत्र आपको दे रहा है। उपसर्गा दशमासे णोपदेशस्य, ये णोपदेश का फल है, प्रयोजन है। उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य णोपदेशस्य धातुः नस्य णः। अब इन्होंने वृत्ति में एक चीज छोड़ दिया है। सूत्र लिखा है उपसर्गात असमासे, धातु है, उसके पूर्व में प्रादि है, प्रादि होने से स्वतः उपसर्ग संज्ञा उसकी होगी। और असमासेपी माने समासेपी असमासेपी, अपि शब्द से समासेपी का अर्थ होगा, क्योंकि सूत्र में असमासे लिखा हुआ है। तो उपसर्गस्थ निमित्त, तो णोपदेश का निमित्त क्या है? जैसे कल हमने बताया कि रेप और मूर्धन्य षकार ये णोपदेश के निमित्त है। तो उपसर्गस्थ जो रेप और षकार, उससे पर जो णोपदेश धातु, उसके नकार को नकार होगा। कब होगा? असमासेपी, अर्थात समास में भी होगा और असमास अवस्था में भी होगा। तो इससे ज्ञात क्या हुआ कि जो णोपदेश धातु नहीं है उनके उपसर्गस्थ निमित्त से पर भी नकार को णत्व नहीं होगा। तो ये णोपदेश का फल हुआ। उपसर्गस्थ निमित्त से पर समास या असमास अवस्था में णोपदेश जो धातु तत्संबंधी जो नकार, उसको नकार होगा, किंतु जो णोपदेश धातु से नकार को नकार नहीं होगा। तो एक ढंग से इस सूत्र ने एक व्यवस्था दी कि उपसर्गस्थ निमित्त से पर समास या असमास अवस्था में अगर धातु संबंधी नकार को नकार हो तो णोपदेश धातु को ही हो, अन्य को न हो। एक ढंग से यह नियमन करता है। यद्यपि सूत्र में नियम का ऐसा स्वरूप यहाँ उल्लिखित नहीं है, किंतु यहाँ पर जो इस कथन है णोपदेशस्य, तो णोपदेशस्य जो कथन है, क्योंकि उपसर्गस्थ निमित्त से पर नकार होगा तो णोपदेश का भी हो सकता है नकार, अणोपदेश का भी हो सकता है, दोनों को णत्व होना चाहिए, तो णोपदेश को ही क्यों हो? तो जो णोपदेश का जो कथन है वो यहाँ पर वो नियमन करता है कि उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य नकार धातु संबंधी नकारस्य णत्वं चेत तर्हि णोपदेशस्यैव नान्यस्य। इस तरह से हमको नियम करना पड़ेगा। तो ये ढंग से ये नियम सूत्र भी है। इस कारण से यहाँ पर णोपदेश को ही नकार को, इसलिए प्रणदति यहाँ बताया। नदति आप बनाते हैं, प्र लगाएंगे तो प्र में रेफ है, उससे उपसर्ग संज्ञा ही है, नद धातु के योग में होने के कारण तो उससे उपसर्गस्थ निमित्त र से पर जो नदति का ना उसको नत्व होने से प्रणदति, प्रणिनदति। प्रणिनदति में यहाँ पर निर्गद सूत्र से यहाँ प्रणत्व होगा, जिसकी कल चर्चा हुई। क्योंकि यहाँ पर गद नद ये दोनों धातुओं को लेकर गद नद पत पद इत्यादि। तो प्रणदति में यहाँ नकार कोणत्व है उपसर्गाद समासे णोपदेशस्य से, और प्रणिनदति में नी के णकार को यहाँ प्रणत्व है निर्गद सूत्र के द्वारा। तो ये तो एक विशेष चर्चा हुई। अब चलिए हम लोग सामान्य चर्चा करते हैं। सामान्य चर्चा में नद धातु है, उससे आपने वर्तमान से लट्स लकार करेंगे और इसका भी रूप जैसे गदति गदता गदंति, वैसे नदति नदता नदंती, नदसि नदता नदत, नदामि नदावह नदामह, ऐसा ही रूप चलता है। साधुत्व प्रकार का इनका भी हुई है, कोई विशेष चर्चा इसमें नहीं। किंतु जब हम लिट लकार करते हैं परोक्ष लिट से, तो यहाँ विशेष चर्चा का प्रश्न उपस्थित होता है। देखिए दो तरह की धातुएं हैं।
एक ऐसी धातु है जिनसे जब हम द्वित्व करते हैं तो अभ्यास आदि जब कार्य होता है तो वहाँ पर एक सूत्र अभ्यासे चर्च जिसको आप लोग पढ़ चुके हैं। अभ्यासे झलाम चरा स्यु जशश्च तत्राय प्रकृतिशाम प्रकृतिशा प्रकृतिचराम प्रकृतिचराय, ये बतलाया गया है। दूसरा सूत्र है कुहोश्चु, अभ्यासस्य कवर्गस्य हकारस्य चवर्गादेशस्य। तो ये दोनों सूत्र जहाँ न लगे ऐसा स्थल, तो ऐसा स्थल कौन होगा? जो न जश के अंतर्गत हो, हाँ, न चर के अंतर्गत हो और न जो झल के अंतर्गत भी ना हो, ऐसा स्थल। क्योंकि अभ्यासे चर्च अभ्यासे छलाम चरास्युर, छल को चर और जश होता है। अभ्यासे छलाम चरास्युर जशश्च, तो झल के अंतर्गत कौन नहीं है? तो हलादि में या वा रा ला या मा गाण न, या वा रा ला और हा तो आ जाएगा हल सूत्र में, वहाँ पर हा है इसलिए या वा रा ला या मा गाण न, इतने। न धातु यहाँ पर का नकार आती है, इसमें अभ्यास चर्च सूत्र की नहीं प्राप्ति है। इसी तरह से कुहोश्चु सूत्र की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि न तो कवर्ग है न तो हकार है। तो ऐसे स्थल में एक विशेष विधान होता है, हम उस विधान की चर्चा के समीप पहुंच रहे हैं, मतलब उसके पहले उसकी पूर्व पीठिका जो है उस पर चर्चा हो रही है। जैसे अन्नद धातु है, इसने आपने लिट लकार किया, लिट में तिप हुआ, तिप के स्थान में अड़ल हुआ, अड़ल में केवल आ बचेगा, नद आ बचेगा। यहाँ आप द्वित्व करोगे, लिट धातु अभ्यास है तो नद नद होगा, पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा होगा, अलादिशेष अलादिशेष हो जाएगा, न नद अ बनेगा। न नद अ में यहाँ पर अभ्यासे चर्च सूत्र की प्राप्ति नहीं है, न तो कुहोश्चु सूत्र की प्राप्ति है, न नद अ ऐसा है। अन्य सूत्रों की भी प्राप्ति नहीं है, इसलिए यहाँ पर सीधे अतुबधाय सूत्र से उपधा को वृद्धि होने से ननाद अ वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ननाद ऐसा बनेगा। परंतु जब यहाँ पर द्विवचन आएगा, टिप तस, तस आया, तस के स्थान में आपने अतुस आदेश किया, प्रश्न पदानाम सूत्र से नद अतुस बनेगा, द्वित्व होगा, अभ्यास आदि करेगा, ननद अतुस बनेगा। यहाँ पर सूत्र लग जाएगा अत एक हल मध्य अनादेशादेर लिट, ये सूत्र यहाँ उपस्थित होता है। ये कहता है कि लिट निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम तत् अवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतः एत्वम अभ्यास लोपश्च कित लिट, कित लिट परे रहते हैं। तो ये कित लिट की चर्चा कर रहे हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो नद अतुस है, द्वितीय आपका ननद अतुस बना। ननद अतुस में यहाँ पर असंयोगा लिट कित, असंयोगात परः अपित लिट कित स्यात्, असंयोग से पर यहाँ अपित लिट है, उसको कितवद भाव हो गया, तो ये कित लिट हो गए। अब यहाँ पर सूत्र घटाइए, लिट निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम, लिट को निमित्त मान करके जहाँ पर कोई आदेश नहीं हुआ है, ऐसा जो अंग, कौन अंग ऐसा है? ननद, यहाँ पर अतुस के पर रहते ननद इतने की अंग संज्ञा होगी।
तो ये ननद अंग हो गया। तद अवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतः एत्व। तो तद अवयव असंयुक्त हल मध्यस्थ ह्रस्व आकार कौन है? तो ननद में नद की न का आ, क्योंकि वहां पर कोई संयुक्त हल नहीं बैठा हुआ है जिसके मध्य में हो। असंयुक्त हल मध्यस्थ वो ह्रस्व आकार, तो क्या हो जाएगा? एत तो हो जाएगा। तो न नेद अ बनेगा, अतुस बनेगा। और अभ्यास लोपस्य, अभ्यास का लोप होता है। अभ्यास कौन है? प्रथम ना अभ्यास है, उसका लोप हो गया तो नेद अतुस बनेगा। अब नेद अतुस यहाँ वर्ण सम्मेलन कर दिए तो नेद अतुह रूप बनेगा। ड़ल में क्यों नहीं होता है? वहां पर भी नेद नेद तुह ऐसा होना चाहिए। क्या इसलिए नहीं होता है कि जो ड़ल है वो पितलिट है, इसलिए उसको किदवत भाव ही नहीं होगा। क्योंकि जो असंयोगा लिटकित सूत्र है वो सीधे कहता है असंयोगात परः अपित लिट कित स्यात्। असंयोग से पर जो अपित लिट है उसको किदवत भाव होता है। ये पितलिट है इसलिए इसको खिदवत भाव नहीं होगा। जब खिदवत भाव नहीं होगा तो अत एक हल मध्य अनादेशादेर लिट सूत्र से एत और अभ्यास का लोप भी नहीं होगा। इसलिए ननाद नेद तुह रूप बनेगा। और बहुवचन में जब छी आएगा जिसके स्थान में उस आदेश करेंगे और वहाँ पर भी नद में द्वित्व करेंगे, नद नद ननद उस, और यहाँ पर भी अनादे अत एक हल मध्य अनादेशादिर सूत्र से यहाँ पर नद के न के अ को एत होगा। अभ्यास जो न हो उसका लोप हो जाएगा। नेद उस वर्ण सम्मेलन पर नेदुस, और अपद संज्ञा होने से ऋतु विसर्ग होने पर नेदुह रूप बनेगा। तो ननाद नेद तुह नेदु। मध्यम पुरुष आएगा आपका सिपाया, नद सिप बना, सिप के स्थान में थल आदेश होगा, नद थल बनेगा। इसकी अर्धातु संज्ञा है लिटचा सूत्र से। असंयोगा लिटकित से यहाँ होगा कि नहीं होगा? तो नहीं है, क्योंकि अपित लिट है, ये पित लिट है, इसलिए इसको बदभाव नहीं हो। तो यहाँ एत्वाभ्यास लोक की प्राप्ति अत एक हल मध्य अनादेश लिट सूत्र से नहीं है। किंतु सूत्रकार को एत्वाभ्यास लोप वहां दिखाना है, इसलिए यहां पर दूसरे सूत्र की रचना करते हैं। थलिच सेटि प्रागुक्तम स्यात्। ये कहते हैं कि लिट निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम तद अवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतः एत्वाभ्यास लोपश्च सेटि थलि। यहाँ पर किति का स्वरूप नहीं आएगा, और किति क्या आता तो उसी सूत्र से हो जाता। तो ये कहता है कि अगर इडागम विशिष्ट थल परे है तो वहाँ पर भी लिट को निमित्त मान करके जहाँ पर कोई भी आदेश नहीं हुआ है ऐसा जो अंग तद अवयव जो असंयुक्त हल मध्यस्थ ह्रस्व आकार उसको एत्व होता है। तो यहाँ पर भी एत्व हो जाएगा। नद के नाके आँखों था के परे रहते, चूंकि यहाँ इडागम हुआ अर्धात का शेड बला दे से तो ननद ई था बना हुआ है। नद के नाके वो ए तो अभ्यास न का जो पूर्व बना है उसका लोप हो जाएगा। नेद ई थ वर्ण सम्मेलन करेंगे, नेद ई थ ऐसा रूप बनेगा। अथु और जब थ प्रत्यय था के स्थान में अ आदेश होता है वहां पर भी एत्वाभ्यास होकर के नेद ऐसा रूप बनेगा। किंतु जब मिप आएगा, मिप के स्थान में ड़ल होगा तो ये कैसा है? ये पित लिट है, इसको किदवत भाव नहीं होगा। किदवत भाव न होने कारण ननाद ऐसा ही रूप बनेगा। किंतु उत्तम जो ड़ल है उसमें विकल्प से वृद्धि होती है। ड़लुत्तमो वा ये सूत्र लगेगा, इसलिए एक बार वृद्धि होगी
तो ननाद बनेगा, जब वृद्धि नहीं होगी तो ननद बनेगा। तो ननाद ननद, और जो है वस वस में तो नद वस नदमस, द्वित्याधिकार हुआ तो ननद वस ननदमस। अर्धातुक संज्ञा होने से इडागम कर दिए, ननद ई वस ननद ई व, चूंकि व म आदेश हो जाता है वस वस के स्थान में, तो ननद व ननद ई व ननद ई म। और अत एक हर मध्यानादेश आदि सूत्र से यहाँ पर नद के ना को आ को एत हो जाएगा, और अभ्यास जो पूर्व ना उसका लोप हो जाएगा। तो नेद ई व नेद ई म वर्ण सम्मेलन करिए, तो नेद ई व नेद ई म। तो इस तरह से ननाद नेदतु नेदु, नेदिथ नेदथुः नेद, ननाद ननद नेदिव नेदिम। इस तरह से ये पूरा का पूरा रूप आपका बनता है। और ये साक्षी है कि जहाँ पर भी अनादेश आपको अंग मिलेगा और असंयुक्त मलधस्थ वहाँ पर ह्रस्व आकार है, तो उसको एत होगा, अभ्यास का लोप होगा। इस तरह से बहुत से प्रयोग आपके सामने आएंगे। इसलिए इस सूत्र का, ये दोनों सूत्रों का, अत एक हल मध्यानादेशादि लिटि और थलिच सेठ, इन दोनों का अभ्यास पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसका अर्थ सूत्र वृत्ति या मस्तिष्क में उपस्थित होगी, तभी अब आगे का कार्य होगा, नहीं तो बीच में रुक जाएगा। तो इस तरह से हम इसका रूप चलाते हैं। और लिट लकार में कोई विशेष नहीं है। लुट लकार में तो नदिता नदितारो नदितारः, नदितास नदितासी नदितास्था नदितास्थ, और नदितास्मि नदितास्वः नदितास्मः, कोई सही रूप है जैसे गद धातु का है। इसके बाद लिट लकार का नदिष्यति नदिष्यतः नदिष्यन्ति नदिष्यसि नदिष्यथा नदिष्यसि नदिष्यामि नदिष्यावः नदिष्यामा। ये हो गया आपका लिट लकार का। लुट लकार का होगा नदतु नदतात नदताम नदन्तु नद नदतात नदतम नदत नदानि नदाव नदा। ये हो गया आपका पूरा जो है लोट लकार का। और लंग लकार का अनदत अनदताम अनदन अनदः अनदतम अनदत अनदम अनदाव अनदाम। इसके बाद आइए आप विधिलिंग लकार का। तो नदेत नदेताम नदेयुः नदेहे नदेतम नदेत नदेयम नदेव नदेमो। आशीष लिंग में नद्यात नद्यास्ताम नद्यासुः नद्याः नद्यास्तम नद्यास्त और नद्यासम नद्यास्व नद्यास। ये हो गया आपका। अब आ जाइए आप लुंग लकार में। तो जैसे अगादित अगदित दो रूप जनते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी अनादित अनदित ये दो रूप बनेंगे। और विकल्प से यहाँ पर वृद्धि करने वाला जो सूत्र है वह है अतो हलादेर लघो हो। ये सूत्र है, इसको भी स्मरण करना चाहिए। तो विकल्प से ये दीर्घ करता है, उपधा को वृद्धि करता है। जब वृद्धि हो जाएगा तो अनादित बनेगा, जब नहीं होगा तो अनदित बनेगा। तो अनादित अनदित, अनादिष्टाम अनदिष्टाम, अनादिशुः अनदिशुः, अनादिः अनदिः, अनादिष्टम अनदिष्टम, अनादिष्ट अनदिष्ट, अनादिशम अनदिशम, अनादिश्व अनदिश्व, अनादिश्म अनदिश्म। तो इस तरह से इसका रूप चलेगा। और इसके अनंतर लिंग लकार है। अनदिश्यत अनिदिश्यताम अनिदिश्यन, अनिदिश्यः अनिदिश्यतम अनिदिश्यत, अनिदिश्यम अनिदिश्याव अनिदिश्या। तो ये हमारे पूरे रूप बनते हैं नद धातु के। अब एक भिन्न धातु आ रहा है। देखिए, प्रत्येक धातुओं का जो स्वरूप है वो भिन्न भिन्न हमारे सामने उपस्थित होता है। पहले भू धातु आपके सामने आया,
और भू धातु के बाद फिर अत धातु आए, उसमें भी एक विशेष प्रकार का स्वरूप बना। अत धातु के बाद फिर आपने जो है वो एक दूसरा सिद्ध धातु जिसमें उपधा को गुण होता है ऐसा सिद्ध धातु को आपने ज्ञान किया। और उसी में और भी जो है इकार उपधा दो धातु हैं, एक सिद्ध धातु है, एक चिति संज्ञाने धातु है। चिति संज्ञा में ईकार ईदित है, इसका एक दूसरा फल है जिसकी आगे चर्चा होगी। शुच धातु है, ये ओकार उपधक धातु हो गया। इसके बाद अकार उपधक धातुओं का ये प्रकरण चल रहा है। इसमें गद धातु का आपने ज्ञान किया और नद धातु का ज्ञान किया। और इसके अनंतर आपका ये जब नद धातु पूरा हो गया तो अब ऐसी अवस्था में एक दूसरी तरह की धातुएं आ रही हैं जो ईदित धातु। ईदित का मतलब जिसमें इकार की ईद संज्ञा होती है, ऐसा धातु आपके सामने आ रहा है जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है। जोड़ोपदेश नहीं है, अणोपदेश है। टू नदी समृद्धौ, टू इसमें आदि में है और नदी ऐसा है। टू की संज्ञा भी होते हैं, नदी में दी का ई उसकी भी संज्ञा होती है। ये भी नदी का जो दी का ई है ये भी उदात्त है, इसलिए ये भी धातु उदात्ते। टू की संज्ञा किससे होगी तो आदिर टूटवा उपदेशे धातो राद्या एते इतास्यु। तो उपदेश अवस्था में जो धातु, उस धातु के आदि में उपदिष्ट जो ई टू और डू ये दोनों समूह गृहीत होगा। ई यह समूह यकार यानी इकार विशिष्ट ह्रस्व ई और ह्रस्व टू और ह्रस्व टू। यहाँ पर क्या है ह्रस्व टू, टू की क्या होगी यहाँ पर इत संज्ञा होगी। ऐसा नहीं है टू में पहले उकार की संज्ञा हो फिर टा की संज्ञा हो। टू से पूरा समुदाय उसकी इत संज्ञा होती है और तस्य लोपा से लोप होता है। अब इसमें इस टू की इत संज्ञा का क्या फल है, क्यों इसका होता है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर उसके चर्चा का कोई इसलिए नहीं है कि जब तक चर्चा की जाए तो उसका प्रयोजन भी वहाँ उपस्थित होना चाहिए। यहाँ कोई चूँकि प्रयोजन है नहीं इसलिए उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। आगे इनके सबके प्रयोजन उपस्थित होंगे कि ई जिसमें इत संज्ञा हो उसका क्या फल है, टू अगर किसी में इत संज्ञा है उसका क्या फल होगा, डू अगर उसमें इत संज्ञा है तो उसका क्या फल होगा। अब यहाँ धातु है आपका टू नदी समृद्धो, जिसमें आपने टू की संज्ञा की है, नदी में है, तसलोपा से लोप किया है, स्वरूप बन गया है नद। तो नद धातु से आपने जब इसकी धातु संज्ञा आपने किया तो सीधे सूत्र यहाँ उपस्थित है ईदितो नुम धातु। ईदित जो धातु उसको नुम का आगम होता है। क्या परे रहते होता है, लट परे होता है कि लिट परे होता है या किसी भी लकार के परे रहते हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो इसलिए नुमागम जो है जैसे धातु संज्ञा करेंगे वैसे ही ये नुमाग ईकार की संज्ञा करेंगे। नद यह जैसे रूप में आएगा तुरंत ईतो नुम धातु सूत्र से और यह नुम का आगम हो करके नुम का आगम होगा तो न नुम द ऐसा रहेगा। उकार मकार की संज्ञा करेंगे तो न द रहेगा। और जो ये न है नुम का नकार, इसको एक सूत्र है नश्चापदान्तस्य झलि, न समश्चापदान्तस्य झलि अनुस्वार। झल पर है तो न झल पर, यहाँ पर दा है, नकार को आपने अनुस्वार कर दिया। और दूसरा सूत्र है अनुस्वार से यही परसवर्ण, उससे आपने परसवर्ण भी कर दिया। तो परसवर्ण होने पर वो जो अनुस्वार हुआ था उसको नकार हो जाएगा, तो नंद इस रूप में आ जाएगा। कोई प्रश्न कर सकता है कि जब उसको नकार ही बनाना था तो इसको अनुस्वार करना, परसवर्ण तो इसकी आवश्यकता है क्योंकि शास्त्रीय पद्धति है वहाँ। तो शास्त्रीय पद्धति के आधार पर वहाँ वो पूरी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उस प्रक्रिया को नहीं करते हैं तो अनेक ऐसे जो स्थल हैं वहाँ पर कार्य संपादित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए नंद यह स्वरूप बना और नंद इस स्वरूप में ही वर्तमान लट से लट लकार करेंगे, तिप प्रत्यय करेंगे,
टिप की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, करतर से शप करेंगे, शकार प्रकार की संज्ञा करेंगे, उसकी भी सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। नंद अति, इस अवस्था में किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं, फलतः वर्ण सम्मेलन हो जाएगा तो नंदति रूप बन जाएगा। तस आएगा तो नंदतः, जी आएगा तो नंदंती, सिप आएगा तो नंदसी, और थस आएगा तो नंदथः, थ आएगा तो नंदथ, और जब उत्तम पुरुष में बसमस आएंगे तो नंदामि, नंदावह, नंदामह। स्वरूप वही है, साधुत्व प्रकार भी वही है, सूत्र भी वही है, प्रक्रिया भी वही है, कोई विशेष प्रक्रिया का स्वरूप नहीं। किंतु अब यहाँ पर भेद कहाँ होगा? भेद होगा लिट लकार। लिट लकार में यहाँ पर नंद धातु है, माने नदी धातु है, नुम वगैरह होकर के नंदी स्वरूप में आया। आपने लिट लकार किया, लिट में खाली ला बचेगा, उसके स्थान में परस्मयी पद आपका लट लकार का हुआ, तिप्तजी इत्यादि। उसमें एक वचन आपका ती आएगा, ती के स्थान में डल आदेश होगा, नंद आ बनेगा। अब यहाँ द्वित्व वगैरह कर दीजिए, नंद नंद न नंद ऐसा बनेगा अभ्यास लोप होने पर, न नंद अ। अब यहाँ न तो अदुधाय की प्राप्ति है, न किसी की प्राप्ति है, फलतः यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा, सीधे वर्ण सम्मेलन होकर ननंद ऐसा रूप बनेगा। और जब तस प्रत्यय आएगा, तस के स्थान में अतुस आदेश होगा, नंद अतुस बनेगा, यहाँ पर भी द्वित्वाधिकार हो गया तो नंद नंद न नंद अतुस। असंयोगा लिट कित, असंयोगात परः अपित लिट कित स्यात्, ये सूत्र यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों? यहाँ संयोग से पर लिट है, संयोग कर न और दा का संयोग, तो न दा का संयोग होने से यहाँ पर अपित लिट जो आपका अतुस है उसको किदवद भाव नहीं होगा। जो किदवद भाव नहीं होगा तो अत एक हल मध्य अनादेशादेर लिट, ये सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि लिट निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम तद अवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतः हेत्वाभ्यास लोपश्च किति लिट। तो यहाँ दो स्थिति है, एक तो कित लिट परे नहीं है, दूसरे ये असंयुक्त हल मध्यस्थ आकार नहीं है, संयुक्त हल मध्यस्थ आकार है, क्योंकि न दा का संयोग है। इस कारण से यहाँ पर हेत्वाभ्यास लोप नहीं होगा, सूत्र की प्रवृत्ति नहीं बन पा रही, इसलिए ननंदतु ऐसा ही रूप बनेगा। तो ननंद ननंदतु ननंदुहु, ननंदिथ ननंदथु ननंद, और ननंद ननंदीव ननंदीम। इसी प्रकार लुट लकार नंदिता नंदितारो नंदितारः, नंदितासि नंदितास्थः नंदितास्थ, नंदितास्मि नंदितास्वः नंदितास्मः। लिट लकार में नंदिष्यति नंदिष्यतः नंदिष्यन्ति नंदिष्यसि नंदिष्यथः नंदिष्यथ, नंदिष्यामि नंदिष्यावः नंदिष्यामः। आपका लोट लकार नंदतु नंदताम, नंदतु नंदतात नंदताम नंदन, नंद नंदतात नंदतम नंदत, और नंदानि नंदाव नंदाम। ये हो गया आपका लोट लकार। लोट के बाद आपका लंग लकार है, अनंदत अनंदताम अनंदन, अनंदः अनंदतम अनंदत, अनंदम अनंदाव अनंदाम। इसके बाद लंग और लिंग लकार नंदेत नंदेयत, नंदेत नंदेताम नंदेयुः, नंदेह नंदेतम नंदेत, नंदेयम नंदेव नंदेम। और जब आपका आएगा आशीष लिंग, तो आशीष लिंग में नंद्यात नंद्यास्ताम नंद्यासु, नंद्याह नंद्यास्तम नंद्यास्त, नंद्यासम नंद्यास्व नंद्यास्व। ये आपका हो गया रूप आशीष लिंग लकार का। अब दूसरा रूप किसका आएगा? लुंग लकार का। लुंग लकार में जैसे आपका जो रूप है केवल एक सूत्र यहाँ नहीं लगेगा, बाकी सभी सूत्र लगेंगे, और वो सूत्र है आपका अतो हलादेर लघो। क्यों नहीं लगेगा ये? इसलिए नहीं लगेगा
कि यहाँ पर जो ये ना का अ है, ये लघु नहीं है, इसकी लघु संज्ञा नहीं है। हलादि है, हलादेर लघोः अकारस, लघोः नाम लघु संज्ञकस्य अकारस। तो ये हलादि धातु है, नंद धातु, ये ठीक है। परंतु यहाँ पर न का अ वो लघु संज्ञक नहीं है, क्योंकि संयोग गुरु से उसकी गुरु संज्ञा हो गई है, नादा का संयोग होने से। तो इसलिए इसको क्या होगा, इसको वृद्धि नहीं होगी। तो वृद्धि नहीं होगी तो ननंद ऐसा ही रहेगा। तो अब एक बार इसको से नंद धातु है आपका, धातु का स्वरूप तो वही बनेगा, क्योंकि नुमागम होने से लुंग लकार अडागम आनंद ला के स्थान में तिप प्रत्यय करे, तस्कार का इस संज्ञा लोप कर दिया आपने, आनंदता। और यहाँ पर चिली हुआ, चिली को सिच हुआ, ईड आगम हुआ, अस्य प्रत्यय से ईड का आगम हुआ, आनंद ई सा ई त, और इट सूत्र से सिच के सकार का आपने लोप किया, का सवर्ण से दीर्घ कर दिया, आनंदित ऐसा रूप बन जाएगा। तो आनंदित, आनंदिष्टाम, आनंदिशु, आनंदीहि, आनंदिष्टम, आनंदिष्ट, आनंदिशम, आनंदिश्व, आनंदिष्म, इस तरह से आपका ये रूप चलेगा नंद जो है नदि धातु के लुंग लकार और लिंग लकार का। अनिंदिश्यत, अनिंदिश्यताम, अनिंदिश्यन, अनिंद्यशः, अनिंदिश्यः, अनिंदिश्यतम, अनिंदिश्यत, अनिंदिश्यम, अनिंदिश्याव, अनिंदिश्याम। इस तरह से ये पूरा रूप आपका ये चलता है। तो नदि समृद्धो, इस धातु का जो समृद्धि अर्थ में नंदति माने आनंदति, आनंद जो आनंद शब्द है इसी धातु से बना हुआ है। तो नंदति का मतलब समृद्ध हो रहा है। समृद्ध का मतलब क्या हुआ, समृद्ध हो धनी हो रहा। नंदति माने धनी होना नहीं हो, नंदति का मतलब होता है प्रसन्न होना, पूर्ण रूप से वो किसी भी प्रकार का तनाव मस्तिष्क में नहीं हो, तभी नंदन होता है। इसलिए पुत्र का नाम भी नंदन रखा है। नंद्यते प्रसन्नता प्रदीयते अनेन असौ नंदनः, या नंदतीति नंदन, लुट प्रत्यय करेंगे कर्म करण अर्थ में तो भी बनेगा, और नहीं तो नंद गृह पचाति लुण्यचा सूत्र से यहाँ पर यू प्रत्यय करेंगे। नंदतीति नंदता, जो प्रसन्नता प्रदान करे वो नंदन है, पुत्र इत्यादि। तो इस तरह से ये नंदन शब्द हो गया नंदी नदी टू नदी समृद्धो धातु का। अब एक अगला जो धातु है इनसे सबसे भिन्न है, वो धातु है आपका अर्च धातु। अर्च पूजायाम, पूजा अर्थ में अर्च धातु है। रेफोधक है, उपधा में रेप है इसके, और आजादी धातु है। ये आजादी धातु आपके सामने दूसरा धातु है। इसके पहले अत सातत्य गमने धातु आया था जो आजादी था, परंतु वो अकारोपधक था, अर्थात वो अजोपधक था, और ये हलोपधक है। अर्च, अर्च में च का अ उदात्त है, उसका इस संज्ञा लोप होने से उदात्तित अय धातु है, परतः है परस्मयी पद ही है। इससे जब आप वर्तमान लट से लट लकार का लाएंगे, और उसमें भी परस्मयी पद, परस्मयी पद में भी प्रथम पुरुष में भी एकत्व की विवक्षा में एक वचन तिप का विधान होगा। अर्च ती बनेगा, ती की सार्वधातु से कर्ता शप होगा, शकार पकार की संज्ञा। तो अर्च अ ती, अब यहाँ किसी सूत्र की दूसरी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, सीधे वर्ण सम्मेलन करेंगे। अर्चति, अर्चतः, अर्चन्ति, अर्चसि, अर्चतः, अर्चथ, अर्चामि, अर्चावः, अर्चामः। कोई इसमें परिवर्तन नहीं है, किसी अन्य सूत्रों की यहाँ प्रवृत्ति नहीं है, सामान्य प्रयोग है ये बन गया। किंतु जब लिट लकार करेंगे तो यहाँ परिवर्तन होगा। प्रायः धातुओं के रूप में विशेष जो परिवर्तन होता है दो जगह विशेष रूप से होता है, और वो है लिट लकार और फिर होता है लुंग लकार। बाकी लकारों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो लिट लकार में
और लुंग लकार में विशेष परिवर्तन होता है। इन्हीं के विषय में अगर जानकारी होती चली जाए तो बाकी किसी भी धातु का रूप चलाने में कोई कठिनाई नहीं है। आजकल प्रायः लोग केवल 5 धातु को लकारों का रूप बना करके और बताते हैं, वो सही तरीका नहीं है। कि वहाँ पर लंग लकार का प्रयोग सामान्य भूत में करते हैं, जो शास्त्र के साथ धोखा है, गलत है। थोड़ा सा परिश्रम से बचने के लिए और आप उसका गलत प्रयोग करते हैं, फिर उसकी वही स्थिति बन जाती है, वही संस्कार बन जाता है। तो गलत संस्कार बनने से गलत प्रयोग की ही आदत बन जाती है, और कोई टोकता भी है तो उसकी बात को हम नहीं मान पाते। तो इस कारण से सही प्रयोग करने के लिए प्रत्येक लकारों का ज्ञान होना जरूरी है और उसी में उसका प्रयोग करना चाहिए। तो सभी पूरे ये जितने भी धातुएं हैं, अर्थात 9 धातु हैं, 9 लकार, तो पूरे 9 लकारों में प्रयोग होना चाहिए। यद्यपि वहाँ पर लिंग लकार के 2 रूप बनते हैं, लोट लकार के भी केवल जो है 2 स्थलों में, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन में भिन्न रूप की स्थिति है, बाकी सब वही है। तो इस तरह से अर्च धातु का आप लिट लकार करते हैं, परोक्ष लिट से अर्च लिट बनता है। लिट में केवल ला उपस्थित है, अर्च ला बनेगा। ला के स्थान में भी प्रथम पुरुष एक वचन तिप का विधान होगा, अर्च ती बनेगा। और ती के स्थान में भी जो है वो परस्मयी पदानाम ढल अथुसर्थ षडर्मा इस सूत्र से यहाँ पर ढल होगा, अर्च आ बनेगा। और लिट धातु अभ्यास से सूत्र से आपने द्वित्व किया तो अर्च अर्च अ बनेगा। पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा होगी और हलादि शेष होगा। तो यहाँ पर आदि में हल है ही नहीं, इसलिए अ ही शेष रहेगा, शेष का लोप हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अ अर्च आ ऐसा रूप बनेगा, आ अर्च अ। तो इस अवस्था में यहाँ पर एक सूत्र आपके सामने उपस्थित होगा, जिस सूत्र को आपने अत सातत्य गमने के अवसर पर पढ़ा था, और वो सूत्र आपका अत आदेह, अभ्यास से आदेह अतः दीर्घस्य। अभ्यास का जो आदि अच है उसको दीर्घ होता है, आदि अच नहीं, आदि ह्रस्व आकार। तो आ अर्च है, अभ्यास है अ, और आदिभूत अ ही है, वो उसको दीर्घ होगा यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, आ अर्च अ, ऐसा रूप बनेगा। तो आ अर्च अ इस अवस्था में सूत्र लगेगा आपका तस्मान नुड द्विहलः। ये कहता है द्विहलः धातोः दीर्घीभूतात् परस्य नुट स्यात्। तो कहता है दीर्घीभूतात् परस्य, दीर्घीभूतात् परस्य द्विहलो धातु, तो द्विहलो धातोः दीर्घः स्यात्। तो नहीं, नुट आगम स्यात्। तो दीर्घीभूत आकार कौन है, अभ्यास का कार्य जिसको आपने दीर्घ किया है, उससे पर यहाँ द्विहल धातु कौन हो गया, अर्च धातु हो गया, उसको नुट का आगम हो गया। तो नुट टित है, टित होने से वो द्विहल धातु जो अर्च है उसके आदि में नुट का आगम होगा। तो आ नुट अर्च अ, ये स्वरूप बनेगा। नुट में उकार टकार की संज्ञा आप करें, तसलोपा से लोप कर दीजिए। तो आ न अर्च अ। अब वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बनेगा, आनर चौ, यही स्थिति रहेगी। फिर से एक बार समझ लें, अर्च धातु लिट लकार, प्रथम पुरुष एकत्व विषय वचन तिप, उसके स्थान में डल, अर्च आ, द्वित्व किया आपने, अर्च अर्च अ, पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा, हलादि शेष से आदि हल, शेष होने से यहाँ केवल अशेष रहेगा आदि रूप में, अ अर्च अ बनेगा। अत उपधाया जो है अत आदेश सूत्र से यहाँ पर जो अभ्यास आ है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो आ अर्च अ बनेगा। और तस्मान न्योट द्विहला, ये दीर्घभूत जा जो अभ्यास का आकार है उससे पर द्विहल धातु जो अर्च है उसको नुट का आगम होगा, टित होने से आदि को होगा, अनुबंध लोप होगा, अ न अर्च अ, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो आनर्च। यही आनर्च की अवस्था प्रत्येक में बनी, चाहे वो
द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे प्रथम पुरुष हो, चाहे मध्यम पुरुष, चाहे उत्तम पुरुष हो। पूरा रूप चलेगा आपका आनर्च आनर्चतुः आनर्चुः, आनर्चिथ आनर्चथुः, आनर्च आनर्च आनर्चिव आनर्चिम। ये पूरा स्वरूप इसका बनेगा। इसके अनंतर आपका लुट लकार है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, जैसे सबका रूप आया है, जैसे आपने गदिता बनाया, नदिता बनाया, नंदिता बनाया, वैसे अर्चिता अर्चितारो अर्चितारः, अर्चितास्य अर्चितास्थ अर्चितास्थ, और अर्चितास्मि अर्चितास्व अर्चितास्मः। इसी तरह से आपका लृट लकार अर्चिष्यति अर्चिष्यतः अर्चिष्यन्ति, अर्चिष्यसि अर्चिष्यथः अर्चिष्यथ अर्चिष्यामि। लोट लकार अर्चतु अर्चतात, अर्चताम अर्चन्तु, अर्च अर्चतात, अर्चतम अर्चत, अर्चानि अर्चाव अर्चाम। ये स्वरूप हो गया आपका। इसके अनंतर आपका है लंग लकार। लंग लकार हुआ प्रथम पुरुष एक वचन ती, अर्चती, और लुंग लंग लृंग छुटदात से यहाँ पर अट का आगम प्राप्त होगा। उसको बात करके आठ जाति नाम सूत्र से आठ का आगम होगा। तो आठ अर्च अ, आठ में केवल आ बचेगा, टा की संज्ञा लोप हो जाएगा। उस सूत्र है आपका आठ से उसे वृद्धि हो जाएगी, आठो वृद्धि रेखा आदेशा से, तो बन जाएगा आपका आर्च अ, आर्च त, आर्च त बन गए। अब आर्चता में यहाँ पर ता की सार धातु संज्ञा हो, करतर से शप हो जाएगा, शकार पकार की संज्ञा लोप हो गया। आर्च अ त वर्ण सम्मेलन कर दी तो आर्चत। अब ऐसे ही अवस्था समय रहे तो आर्चत आर्चताम आर्चन, आर्चः आर्चतम आर्चत, आर्चम आर्चाव आर्चाम। ये होगा आपका लंग लकार। लिंग लकार आएगा अर्चेत अर्चेताम अर्चेयुः, अर्चेह अर्चेतम अर्चेत, अर्चेयम अर्चेव अर्चेम। इसके बाद आशीष लिंग अर्च्यात अर्च्यास्ताम अर्च्यासुः, अर्च्याः अर्च्यास्तम अर्च्यास्त, अर्च्यासम अर्च्यास्व अर्च्यास्म। ये हो गया आपका आशीष लकार होगा। अब लुंग लकार, तो लुंग लकार में कोई विशेष नहीं है। यहाँ पर भी आपका आठ आगम हो जाएगा, आटस से वृद्धि हो जाएगी, आटस से वृद्धि होकर आर्च ती बनेगा, ती में इकार की संज्ञा तस् सूत्र से आर्च त बनेगा। यहाँ पर विसार धातु संज्ञा शब को बांध करके यहाँ पर चली, चली के स्थान में सिच, आर्च सा त, सा की अर्धातु संज्ञा, अर्धातु के स्टेट बला दे सूत्र से इट का आगम, अनुबंध लोप आर्च ई सा त, और ता चूंकि यहाँ पर अप्रयुक्त संज्ञक है, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय सूत्र से, अतः अस्तिष्ठो प्रत्यय सूत्र से यहाँ पर ईट का आगम हो जाएगा। तो आर्च ई सा ई त बनेगा। अब यहाँ पर इट ईट सूत्र से सिच के सकार का लोप करके सवर्ण दी करेंगे तो आर्चित, और बाकी में भी उसी तरह से आर्चित आर्चिष्टाम आर्चिषुः, आर्चिः आर्चिष्टम आर्चिष्ट, आर्चिषम आर्चिष्व आर्चिष्व। ये आपका लुंग लकार हो गया। अनंतर आपका लृंग लकार, तो आर्चिष्यत आर्चिष्यताम आर्चिष्यन, आर्चिष्यः आर्चिष्यतम आर्चिष्यत, आर्चिष्यम आर्चिष्याव आर्चिष्याम। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा रूप आपका ये सिद्ध होता है। तो ये एक प्रत्येक जितने रूप आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, प्रत्येक धातुओं के जो रूप हैं वो अन्य धातुओं के निदर्शन हैं। ये इसी ढंग से और भी बहुत से धातु, जैसे अर्च धातु को आपने लिया तो अर्च की ही तरह से जो अन्य धातु होंगी उनका और आज़ादी हो, उनका सबका रूप इसी तरह से चलेगा। जैसे अर्ह धातु है, अर्च की ही तरह उसका भी ऐसे अर्हति अर्हता, आनर है आन इत्यादि रूप चलता है उसका। तो इस तरह से और भी हैं जिनके रूप चलेंगे। अब एक दूसरा धातु आता है जो थोड़ा सा इनसे सबसे विलक्षण है, वो भी गत्यर्थक ही है, ब्रज गतौ। बड़ा सुंदर इसका नाम है, क्योंकि इसका
कई जगह उपयोग होता है। ये भी गत्यर्थक, हमने कहा था कि प्रत्येक गत्यर्थक धातु में गति का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है, परंतु उसकी चर्चा यहाँ नहीं हो सकती है क्योंकि ये विषय दूसरा है। तो ब्रजति इसका रूप चलता है। ब्रज धातु है, लट लकार तिप शप वगैरह होकर के ब्रजति ब्रजता ब्रजंती, ब्रजसि ब्रजथा ब्रजत, ब्रजामि ब्रजावह ब्रज। और लिट लकार में भी कोई बहुत इसमें कोई विशेष नहीं है, इसलिए बब्राज बब्रजतु बब्रजुह, बब्रजित बब्रजथु बब्रज, और बब्राज बब्रजीव बब्रजिम। लुट लकार में ब्रजिता ब्रजितारो ब्रजितारः, ब्रजितासि ब्रजितास्थः ब्रजितास्थः ब्रजितास्मि ब्रजितास्व ब्रजितास्मः। लृट लकार में ब्रजिष्यति ब्रजिष्यतः ब्रजिष्यन्ति ब्रजिष्यसि ब्रजिष्यथः ब्रजिष्यथः ब्रजिष्यामि ब्रजिष्यावः ब्रजिष्यामः। लोट लकार में ब्रजतु ब्रजतात, ब्रजताम ब्रजन्तु, ब्रज ब्रजतात, ब्रजतम ब्रजत, ब्रजानि ब्रजाव ब्रजाम। लंग लकार अब्रजत अब्रजित अब्रजत अब्रजताम अब्रजन अब्रजः अब्रजतम अब्रजत अब्रजम अब्रजाव अब्रजाव। ये हो गया आपका लंग लकार का। इसके बाद आपका विधिलिंग ब्रजेत ब्रजेताम ब्रजेयुः, ब्रजेह ब्रजेतम ब्रजेत, ब्रजेयम ब्रजेव ब्रजेम। आश्रयलिंग ब्रज्यात ब्रज्यास्ताम ब्रज्यासुः, ब्रज्याः ब्रज्यास्तम ब्रज्यास्त, ब्रज्यासम ब्रज्यास्व ब्रज्यास्व। ये हो गया आपका आशीष लिंग। अब आपका आएगा लुंग लकार। हमने आपसे बताया था कि दो ही जगह धातुओं के रूपों में परिवर्तन होता है, एक लिट लकार में, एक लुंग लकार में। तो ब्रज धातु है, इसे आपने लुंग लकार किया, तिप प्रत्यय किया एक वचन में, ब्रजती, इत शिकार का लोप हो गया ब्रजता, और बद नारायण। और जो है यहाँ जो है लुंग लंग श्रुड धातु से अट का आगम हो जाए तो अब्रजता, त्रा की सार्वधातु संज्ञा, शब की प्रात उसको बांध करके चिली चिली के स्थान में सिच अब्रज सता, ये स्थिति हुई। सा की आर्धातुक संज्ञा होने से आर्धातु का शेड बलाद से इडागम हो जाएगा, अब्रज ई सता। और अस्त सिचो प्रत्यय से ईट का आगम हो जाएगा, अब्रज ई स ईत, ईट ईट से सकार का लोप होगा, अब्रज ई ता और दीर्घ कर देंगे तो अब्रज ई त बनेगा। अब यहाँ सूत्र लग जाता है बद अब्रज हलंतस्याच। ये कहता है येषाम अचः वृद्धि ही सिचि परस्मै पदेश। तो ये वृद्धि कब होगी, हमने तो आपको लगभग पूरा बता दिया, वृद्धि के लिए छोड़ दिया था। वृद्धि कब होना चाहिए, ईडागम होने के बाद होना चाहिए, ईडागम के बाद होना चाहिए, कब होना चाहिए, प्रक्रिया का इसका क्रम क्या बनेगा। इस क्रम को जानने के लिए हम सूत्र के अर्थ पर ही विचार करते हैं। सूत्र कहता है येषाम अचः वृद्धि सिचि परस्मै पदेश। तो ये दो काम आपको पहले करना होगा। जैसे अब्रजता आपका बना, आपने चिली किया, चिली के स्थान में सिच किया, सिच की सार्वधातु आर्धातुक संज्ञा और आर्धातु का शेड बलाद से ईट का आगम, आपको ईट का आगम करना पड़ेगा। तो अब्रज ई स त, इसी अवस्था में ये सूत्र की प्राप्ति होगी और वृद्धि होगी। तो अब्राज ई स ई त। अब जो है आप प्रत्ययों से ईट का आगम करेंगे और ईट से के सकार को लोप करके सवर्ण दीर्घ करके अब्राजीत ये रूप आप सिद्ध करेंगे। बदबलहंतस्याचा, ये सूत्र नित्य वृद्धि करता है सिच परस्मै पद पर रहने से। ये अतो हलादेर लघो की तरह ये विकल्प से नहीं करता है, इसलिए अब्राजीत यही रूप होगा। तो अब्राजीत, अब्राजिष्टम, अब्राजिष्टम, अब्राजिष्ट, अब्राजिशम, अब्राजिश्व, अब्राजिष्म, ऐसा एक पूरा रूप ये लुंग लकार का चलेगा इसका। और लिंग लकार में पूर्ववत ही है, अब्रजिष्यत, अब्रजिष्यताम, अब्रजिष्यन, अब्रजिष्यः, अब्रजिष्यतम, अब्रजिष्यत, अब्रजिष्यम, अब्रजिष्याव, अब्रजिष्याम। तो ये स्थिति बनती है इनकी सबकी। और इनके रूपों के बाद
अब एक दूसरा स्वरूप आपके सामने आता है और वो धातु आपका है जो एदित है, एकार की संज्ञा जिसमें होती है, ऐसा धातु है कटे वर्षावरण। कटे धातु है जो वर्षार्थ में और आवरण अर्थ में है। इसका रूप में यहाँ पर जो टे का ए है उसकी संज्ञा हो जाएगी आपकी उपदेश नासिक, इससे कट खाली बचेगा। ये भी एकार, ये उदात्त है, उदात्त होने से यहाँ परस्मैपदी होगा, उदात्ते तथा। तो कटति कटता कटंती, कटसि कटता कटत, कटामि कटावह कटामा। और लिट लकार में चकाट चकटतु चकटु, चकटित चकटतु चकट, चकाट चकट, दो रूप बनेंगे यहाँ पर। ललुत्तम आवास से विकल्प से यहाँ पर वो उधा को वृद्धि होगी तो चकाट, जब नहीं होगी तो चकट, चकटिव चकटिव। और कटिता कटितारो कटितारः, कटितासि कटितासा कटितास, कटितास्मि कटितास्वा कटितास्मः। लिट लकार कटिष्यति कटिष्यता कटिष्यन्ति, कटिष्यसि कटिष्यता कटिष्यत, कटिष्यामि कटिष्यावः कटिष्यामः। लोट लकार कटतु कटतात कटताम कटन्तु, कट कटतात कटतम कटत, कटानि कटाव कटाम। और लंग लकार अकटत अकटताम अकटन, अकटः अकटतम अकटत, अकटम अकटाव अकटाम। अब आपका है लिंग लकार कटेत कटेताम कटेयुः, कटेह कटेतम कटेत, कटेयम कटेव कटेम। आशीष लिंग लकार कट्यात कट्यास्तम कट्यासु, कट्याह कट्यास्तम कट्यास्त, कट्यासम कट्यास्व कट्यास। अब आप आ जाइए सीधे कहाँ पर आइएगा, तो लुंग लकार, कट धातु है, लुंग लकार हुआ, तिप प्रत्यय हुआ, अडागम हो गया अकटता, ताकि सार्वधातु संज्ञा शब को बाध करके यहाँ चिली हुआ, सिच हुआ, इडागम हो गया अकट ई सता। अब यहाँ पर सूत्र प्राप्त है अला, जो है आपका अतो हलादेर लघो से यहाँ वृद्धि प्राप्त है। तो इडादि पर ही है, तो सूत्र उपस्थित होगा यहाँ पर म्यंत क्षण श्वश जागृणि श्वेदिता, अर्थात हकारांत मकारांत यकारांत जो धातु और जो क्षणादिगण पठित जो धातु, माने क्षणादिगण का ना क्षण क्षण आदि धातु, ऐसा क्षण श्वस जागृ ये धातु। और ण्यंतस्य श्वयते है, ण्यंत जो श्वी धातु और एदित धातु, एदित धातु इसमें एकार की संज्ञा हुई। इन धातु क्या होता है, ईडादौ सिच वृद्धिर न, ईडादि सिच पर रहते वृद्धि नहीं होती, अर्थात उपधा वृद्धि नहीं होती, तो उपधा वृद्धि का यहाँ बात होगी। तो अकटीत ऐसा ही रूप होगा, अकाटित ऐसा रूप नहीं होता, नहीं तो दो रूप यहाँ होता, अकाटित अकटित, अकटित दो रूप होते हैं। क्यों होते, क्योंकि अतो हलादेर लगो अतो हलादेर लघो सूत्र से यहाँ विकल्प से वृद्धि का विधान होता, तो इसलिए अकटित अकटिताम अकटिष्टाम अकटिशु अकटिह अकटिष्टम अकटिष्ट अकटिशम अकटिश्व अकटिष्म। और लिंग लकार में अकटिष्यत अकटिष्यताम अकटिष्यन अकटिष्यः अकटिष्यतम अकटिष्यत और अकटिष्यम अकटिष्याव अकटिष्याम। तो ये पूरे रूप हम लोगों ने आज पढ़ा और आज का यही कार्यक्रम इसको हम संपन्न करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है गुपु रक्षण धातु है जिसमें विशेष विचार है, जिसका हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज यहीं पर इस ज्ञान सत्र का यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।